जय मां पंचांगुली देवी। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए साल 2024 9 ऐसे घटक जो इस साल आपके होने के पक्के योग बनते हैं और 3 ऐसी चीजें जो आपके जीवन में कुछ खलबली मचा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जहां एक और बुध की स्थिति, शनि की स्थिति और बृहस्पति राहु की स्थिति से शारीरिक स्वास्थ्य आपका इस साल बेहतर होने वाला है। नंबर 2, नौकरी में आपको कुछ लाभ मिलेगा, नौकरी लग जाएगी। इसके अलावा नौकरी में प्रोफेशन, आप अपना जो प्रोफेशन है वो बदलने के भी योग दिखाई देते हैं। तीसरी चीज, जो उच्च शिक्षा के योग, हायर स्टडीज के लिए जो जाना चाहते हैं, जो जिनकी स्टडी पूरी नहीं हो पा रही है, इस साल निश्चित रूप से हो जाएगी। चौथा, व्यापार आपका एक्सटेंड होगा, मतलब इस साल जो व्यापार है उसको आप एक्सटेंड कर देंगे, बड़ा कर देंगे। पांचवी चीज, धर्म, संस्कृति, मंत्र, आध्यात्म की ओर आपका मन लगेगा, आपका चित्त लगेगा। छठी चीज, जो राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है, मिथुन राशि वाले जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उन्हें बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। सातवीं चीज, इस साल विवाह के और संतान के बहुत ही अच्छे योग हैं। विवाह के खासकर बीच में कुछ समय जिसमें विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आठवीं चीज, प्रॉपर्टी निर्माण, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त, वाहन की खरीद फरोख्त, कोई अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेच के आप, मतलब इस साल आपके प्रॉपर्टी के दाम बहुत ऊंचे हो जाएंगे। आप खरीदते हैं, बेचते हैं, दोनों में आपको अच्छा लाभ दिखाई देगा। और नौवीं चीज जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मिथुन राशि वालों के लिए, इस साल कोर्ट केस से आपको निजात मिलेगा। आपके शत्रु जो आप पर हावी हो रहे थे, कोई कोर्ट केस जो पिछले कई सालों से चल रहा था, इस साल वो खत्म होने के योग बनते हैं, आपकी जीत होने के योग बनते हैं। लेकिन इसी के साथ ही जो 3 मुख्य ऐसी चीजें हैं जो हम आने वाले समय में बताएंगे, जैसे कि जिसमें से एक है कि वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल इस साल हो सकती है। दूसरी चीज, जो आपके पार्टनर है उसकी सेहत को लेकर के, या आप उससे मतलब वो कहीं दूर चले जाएं, आप कहीं दूर रहे, ये भी एक इशू दिखता है। और इसी के साथ ही जो तीसरी चीज ये कि कुछ ऐसे बीच में समय है जिसमें आपके हेल्थ के भी और खासकर मानसिक अशांति के इश्यूज बनेंगे। कब होगा ये सब, कौन सा है ये समय, इस वीडियो को आखिरी तक देखें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये आपकी वर्ष कुंडली लग चुकी है जिसमें प्रमुख ग्रह हम रखेंगे, जिसमें से भाग्य स्थान में शनि है जो पूरे साल यही रहेंगे। हालांकि जून जुलाई में जाकर के वो वक्री हो जाएंगे, पर तब उसका फल देखेंगे। दशम स्थान में मीन राशि में राहु महाराज हैं जो पूरे साल यहीं के यहीं रहने वाले हैं। एकादश लाभ स्थान में बृहस्पति देवता आपके बैठे हुए हैं अपने पूर्ण बलि होकर के, जो 1 मई को 12वें स्थान में आएंगे। और चतुर्थ भाव में केतु जो परिवार की वृद्धि करेंगे, प्रॉपर्टी की वृद्धि करेंगे। इस समय मतलब केतु के समय में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लोग मकान की चाहत रखते हैं, घर की चाहत रखते हैं, किसी स्कीम में आपका फ्लैट निकल जाएगा। ऐसा सब कुछ इस साल होने के पक्के योग हैं। तो शुरुआत जो हम करेंगे आपके लग्नपति से, आपके राशि के पति बुध से। देखिए यहां पे क्या है कि जब मतलब साल की शुरुआत होगी तो साल की शुरुआत में सप्तम भाव में बुध रहेंगे, जो हमें लगता है कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। फिर अष्टम में आ जाएंगे, वो स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। मोटी बात यह है कि जो साल की शुरुआत है, जो पहला महीना है, खासकर 1 महीना 19 दिन, ये उतने अच्छे नहीं है। हालांकि जनवरी के बाद चीज़ें कुछ थोड़ी सी सुधरनी शुरू हो जाएंगी, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, कुछ मार्केटिंग। लेकिन हम वीडियो की शुरुआत ही करेंगे 20 फरवरी से। 20 फरवरी जब बुध आपके भाग्य स्थान में होंगे। यहां पर शनि और बुध की युति व्यापार में बड़े धन लाभ के योग दिखाई देते हैं, शेयर मार्केट में अच्छे योग दिखाई देते हैं, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धार्मिक यात्रा होगी, किसी गुरु, किसी आध्यात्म पीठ पर, किसी शक्ति के आप मतलब अंडर आ जाएंगे। आपको बहुत आध्यात्मिक रूप से आपको बहुत बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। यही समय ऐसा है जिसमें कि हायर स्टडीज में स्टूडेंट्स को लाभ होगा। जो विदेश जाने वाले होंगे, कोई उनका प्लेटफॉर्म बन जाएगा, वीजा बन जाएगा, या इस समय में चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो 6 मार्च तक की स्थिति रहेगी। 7 मार्च को आपके बुध महाराज जो हैं वो दशम स्थान में आ जाएंगे राहु के साथ में, जहां पर
12वीं जो राशि होती है मीन राशि, वो बुध की स्वनीच राशि हो जाती है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ये समझने की कोशिश करें कि नौकरी में आपको समस्या रहेगी, हायर अथॉरिटी से मतलब जो है वो बिना बात के झगड़ा रहेगा। इस समय नौकरी भूल के ना छोड़े, नौकरी छोड़ेंगे तो अगली नौकरी मिलने में बड़ी दिक्कतें रहेंगी। सेहत में कोई ना कोई समस्या रहेगी, शेयर मार्केट में नुकसान होगा, पिता की सेहत में अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ये समय कोई बहुत बड़ा नहीं रहेगा। इसके बाद 26 मार्च को एकादश स्थान में, लाभ स्थान में बुध और गुरु का जो संयोग है ये यात्राएं करवाएगा, कारोबारियों को बड़े लाभ देगा, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी में आपको अच्छा फायदा रहेगा, शेयर मार्केट में, सट्टे में, म्यूचुअल फंड इत्यादि में आपको बड़े लाभ के इस समय योग दिखाई देते हैं। अब यहां पे स्थिति क्या बनती है कि फिर यही इसी स्थान में आकर के 2 अप्रैल को बुध वक्री हो जाएंगे। वक्री की स्थिति यह है कि भाग दौड़ तो रहेगी, कारोबारियों को लाभ भी रहेगा, लेकिन सेविंग्स इतनी नहीं होगी, लेकिन कमाई बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में 2 अप्रैल के बाद कुछ दिनों बाद 9 अप्रैल को पिछले भाव में अर्थात अपनी स्वनीच मीन राशि में दोबारा से बुध ग्रह आ जाएंगे, जहां ये 9 मई तक रहेंगे। अब 9 अप्रैल से लेकर के 9 मई ये एक बड़ा टाइम रहेगा जिसमें कि आपको फिर से नौकरी में परेशानी, नौकरी में दिक्कत, अड़चने, मतलब फील्ड चेंज करने का मन करेगा, इस समय बिल्कुल ना करें। मतलब बार बार कुछ दिक्कतें आएंगी, प्रॉपर्टी से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, ऑफिस में झगड़ा रहेगा, पारिवारिक कलह कलेश रहेगा। इसके बाद 9 अप्रैल के बाद 10 मई को दोबारा से मार्गी होकर के 10 मई को एकादश स्थान में जब बुध आ जाएंगे तो फिर से ये आपके पारिवारिक स्थिति को अच्छा करेगा, फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा करेगा, मार्केटिंग में आपको लाभ दे देगा, अच्छी नौकरी, हायर अथॉरिटी से आपकी अनबन खत्म हो जाएगी, स्थितियां आपकी बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद जाकर के 31 मई को 12वें स्थान में बुध आ जाएगा, लग्नेश और चतुर्थेश 12वां। यहाँ 2 तरह के फल मिलेंगे। एक तो यात्राएं जरूर होंगी, आपकी खर्चा जरूर बढ़ेगा, लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन योग इस समय दिखाई देंगे। 31 मई से जो समय रहेगा विदेश जाने के योग बनेंगे। इस समय आप मान सकते हैं कि राजनीतिज्ञों को बड़ा लाभ रहेगा, कोई बड़ी पोस्ट उनको मिल सकती है, सामाजिक तौर पे उनका बहुत रुतबा बढ़ेगा। इसके बाद में जाकर के अपने स्वराशि में, अपने लग्न में 14 जून को बुध विराजमान हो जाएंगे। 14 जून से जो आपका समय रहेगा ये समय बहुत लाभकारी रहने वाला है। मतलब जून का महीना 14 जून से लेकर के 28 जून तक ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जो लोग घर मकान खरीदना चाहते हैं उनके कुछ लेन देन हो जाएगा, वाहन खरीदना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है। इस समय मित्रों से आपको लाभ रहेगा, विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे, संतान के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे, एक्स्ट्रा इनकम के भी बहुत अच्छे योग इस समय आप लोगों के बनेंगे। इसके बाद स्थिति बनेगी 29 जून। 29 जून बुध आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में आकर के एक्स्ट्रा इनकम को बढ़ाएंगे, आपके सोर्सेज को बढ़ाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो धीरे 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 आपके जीवन में होती रहेंगी जो आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। 19 जुलाई यानी तीसरे भाव में बुध की गति हो जाएगी, जो भाग दौड़ रहेगी, कुछ परेशानी रहेगी, कुछ समस्याएं रहेंगी, कुछ अड़चने रहेंगी। और फिर उसके बाद में वहीं पर ही 5 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे। वक्री होने से 2 तरह के मोटे फल दिखाई देंगे। एक तरफ तो प्रॉपर्टी मैटर फिर लटक जाएगा, जो 14 जून के बाद में जिन्होंने प्रॉपर्टी नहीं ली है, जो देखते रहे हैं, वो फिर फंस जाएंगे किसी न किसी चीज़ को लेकर के। इस समय फिजूल की यात्राएं भी होंगी और नौकरी बदलने के भी आपके योग बनते हैं, लेकिन मत बदलिएगा इस समय। इसके बाद में स्थिति आएगी 23 सितंबर की, जो बहुत 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 बेहतरीन आपका पीरियड होगा। बुध अपनी उच्च राशि में, लग्नेश और चतुर्थेश चतुर्थ में अपनी उच्च राशि के, इससे बेहतर योग हमें नहीं लगता कोई होगा। मतलब इस समय आपका भूमि, वाहन, विदेश के योग बनेंगे, भूमि खरीदने के, नया मकान निर्माण करने के योग बनेंगे, घर की रेनोवेशन का योग बनेगा, अथाह धन की प्राप्ति होगी। इन्वेस्टमेंट मतलब शुरुआत में की गई, फरवरी में की गई, मार्च में की गई, अप्रैल में की गई इन्वेस्टमेंट, मई जून में की गई इन्वेस्टमेंट, जो रीसेंट भी इन्वेस्टमेंट चाहे छोटे रूप में की हो, इस समय अपने बड़े रूप में लेके आएगी।
और आपको अच्छा खासा लाभ होगा। परिवार की वृद्धि के योग बनते हैं, संतान उत्पत्ति के, संतान कंसीविंग के योग बनते हैं, विवाह के भी इस समय बहुत बेहतरीन योग आपके बनते हैं। इसके बाद में 10 अक्टूबर को पंचम भाव में बुध आपके चले जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे योग हैं। इस समय भी संतान के लिए बहुत अच्छे योग हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे योग हैं। कोई पेपर वो पास करना चाहते थे, हालांकि सितंबर का ही हम कहें, सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है वो एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, क्लियरेंस करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक रूप से बहुत बली रहेंगे। लेकिन 29 अक्टूबर से फिर दोबारा से मतलब छठे भाव में बुध आ जाएगा, जो सेहत में दिक्कत देगा। और ये अवधि जो रहेगी 29 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर, इसमें सेहत में समस्या रहेगी, माता की सेहत खराब रहेगी, कुछ पैसे का नुकसान हो सकता है। फिर आगे आपका आगे 26 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक सप्तम भाव में फिर कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में ऊपर नीचे रहेगा, और फिर 15 दिसंबर को अष्टम भाव में आ जाएगा। तो मोटी बात यह है कि नवंबर और दिसंबर का महीना उतना अच्छा नहीं रहेगा, पहले चीजें बेहतरीन रहने वाली हैं आप लोगों की। अब हम बात करते हैं कुछ स्थिर ग्रहों की, जो ग्रह स्थिर रहेंगे। सबसे पहले हैं आपके शनि महाराज। देखिए, शनि महाराज जुलाई में जाकर के कहीं वक्री होंगे, तो पहली बात हमारी आप ध्यान से सुन लें। हालांकि जो हमें बात वीडियो की शुरुआत में कहनी चाहिए थी, इसीलिए आप लोग अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो बहुत लकी हैं। क्यों? क्योंकि जुलाई तक शनि आपके भाग्य स्थान में हैं, व्यापार में वृद्धि करेंगे। जो लोग नौकरी छोड़ के व्यापार करना चाहते हैं, ये साल उनके लिए आंख बंद करके रण में उतरने का है। बेहतरीन संयोग बनते हैं जुलाई से पहले पहले। मतलब हम कहते हैं जुलाई तक भी कोई भी इशू नहीं है, जुलाई तक भी अगर आप कर लेंगे तो नेवर इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। व्यापार के लिए धन लाभ के बड़े योग बनेंगे। व्यापार में नवीनीकरण, कोई आप अपना एक्सटेंड कर लें व्यापार, मतलब और चेंज भी कर सकते हैं अपना व्यापार। शेयर मार्केट में सेविंग्स को लेकर के, और मतलब बेहतरीन योग आपके बनते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब भी भाग्य स्थान में शनि आ जाते हैं तो ये धर्म के प्रति कोई मतलब बड़ी आपको पदवी दिला सकता है। तो जो साधु संत हैं मिथुन राशि के, या जो संत समाज से बिलोंग करते हैं, उन्हें इस समय कोई बड़ा पद मिल जाएगा, बड़ी गद्दी मिल जाएगी। इसके अलावा जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई बहुत बड़ा गुरु का कोई सानिध्य मिल जाएगा, कोई मंत्र मिल जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्तुंग शिखर तक पहुंचने का एक सही रास्ता मिल जाएगा। अब यहां हम देखते हैं, बहुत शॉर्ट में देखेंगे कि शनि की जो पहली दृष्टि है वो आपके लाभ स्थान में है। शनि की दृष्टि बहुत बेहतर रहेगी, शेयर मार्केट से आपको लाभ कराएगी, एक्स्ट्रा इनकम कराएगी, और बड़े भाई से आपको अच्छा फल दिलवाएगी। इसी के साथ ही बड़े भाई से आपको कोई लाभ होगा, और पिता से आपको लाभ के बड़े योग दिखाई देते हैं। यही हम कहेंगे कि जुलाई से पहले पहले विदेश जाने के जो पक्के योग बनते हैं मिथुन राशि वालों के, जो ट्राई कर रहे हैं, जुलाई तक आपके विदेश जाने के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। अगली जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पर है, जो आपको नौकरी में मतलब बेहतरी कराएगा। इस साल आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करके किसी दूसरे ट्रेडिशन में चले जाऊं, किसी दूसरी ट्रेड में चले जाऊं, किसी दूसरे प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, बेहतरी रहेगी। आप अपना व्यापार भी कर सकते हैं, बहुत बेहतर योग बनते हैं। तीसरी जो दृष्टि है वो छठे भाव में है। मैं आपको क्लियर बता दूं मिथुन राशि वालों, जिन लोगों के कोर्ट केस फंस रहे हैं, इश्यूज बन रहे हैं कुछ ऐसे और कुछ अंतिम में हैं, तो जुलाई के महीने तक, जनवरी से हम कहेंगे 20 फरवरी से लेके एंड ऑफ जुलाई तक अपना कोर्ट केस निपटा लो। हमें लगता है कि निपट जाएगा, आपके फेवर में रहेगा, शत्रु आपसे दब के रहेंगे, आपकी विजय श्री होगी। अगली बात हम करेंगे राहु के लिए। तो राहु महाराज दशम स्थान में रहेंगे, जो बहुत अच्छे योग बनते हैं। नौकरी में आपको एकदम मतलब हम ये कहें कि बेहतरी का रास्ता आपके लिए हो जाएगा। कई नौकरी चेंज, इस साल 2 नौकरी पक्के चेंज होने के योग बनते हैं मिथुन राशि वालों के, जो उनके लिए बहुत बेहतरी का कारण रहेगा। वहीं सप्तम, वहां से सप्तम में चतुर्थ में बैठे हुए केतु परिवार की वृद्धि करेगा, और इस साल
प्रॉपर्टी के आपके रेट बढ़ जाएंगे, या आप निर्माण कर लेंगे, या फिर नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे पक्के योग दिखाई देते हैं। तीनों में से एक भी ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना हो। और अगली बात हम करेंगे बृहस्पति महाराज के बारे में, जो एंड ऑफ अप्रैल तक आपके लाभ स्थान में ही रहेंगे, जिससे हम ये कहेंगे, आपको ये कहना चाहते हैं कि विवाह के, संतान के, सरकारी नौकरी के जो पक्के योग दिखाई देते हैं वो 1 मई से पहले पहले तक है। जब बृहस्पति महाराज 12वें स्थान में चले जाएंगे, उससे कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। अच्छा ये होगा कि जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, जो नौकरी स्विच करके व्यापार में आना चाहते हैं, उन्हें तो अच्छे लाभ रहेंगे। नुकसान किसको रहेगा? जिनका वैवाहिक जीवन फंस चुका है, हस्बैंड वाइफ में नित नए नए झगड़े छोटी छोटी चीज़ों को लेके रहते हैं, 1 मई के बाद आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ अपने रिश्तों को सुधारें, बेहतर बनाएं, विश्वास भरे रिश्ते बनाएं। और इसी के साथ ही कुछ ऐसा हो सकता है कि जो नौकरी पेशा वाले हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है और कहीं वो सरकारी में है, तो एक की जो है वो तबादला पूरब को हो गया, दूसरे का पश्चिम को हो गया, और मिलना जुलना बहुत कम हो गया। तीसरा ये फल भी होता है कि कहीं ना कहीं व्यस्तता इतनी रहती है कि आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, लेकिन इस चीज़ को आप संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, ये जो बृहस्पति का गमन द्वादश भाव में है, ये थोड़ा सा सेहत को लेकर के और आपसी रिश्तों को लेकर के गड़बड़ रहेगा। उसके अलावा शेयर मार्केट को लेकर के, सट्टा व्यापार में या गोल्ड में, आपको धातु में आपको बहुत अच्छा पैसा दे देगा। तो दोस्तों, ये थी चीज़ आपके वर्ष का हाल। उपाय आपको क्या कर लेना चाहिए? उपाय से पहले हम एक बात आपको बहुत क्लियर बता देना चाहते हैं कि बताई हुई ये चीज़ें, जैसे बुध के जो फल हैं, राहु महाराज के फल हैं, शनि के हैं, अगर आपकी कुंडली में बुध बली होते हैं, राहु बली होते हैं, बृहस्पति बली होते हैं, तो बताए गए फल निश्चित रूप से आपके साथ घटित होंगे। और कहीं सोने पे सुहागा, इनमें से किसी ग्रह की बली दशा आ जाएगी तो ओहो, मजा ही आ जाएगा जिसको कहते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह बलवान नहीं है, तो इसका आधा फल आप जरूर अपने जीवन में देखेंगे। कुछ असमंजस भी इस साल में आपको देखने को मिलेगी, डिसीजन लेने में बहुत डिले कर देंगे आप। अगली बात हम कहेंगे उपाय के बारे में। तो उपायों की बात यहाँ ये है कि मिथुन राशि वालों, इस साल आपको जितना भी हो सके भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हम कहें तो भगवान विष्णु की पूजा करें, और कहीं आप नारायण कवच का अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं। इस साल भगवान विष्णु की जितनी भी अर्चन वंदन कीर्तन कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी का भी, और भगवान विष्णु का जो भगवान राम के स्वरूप में है या भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में है, किन्हीं का भी आप ध्यान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, आपको बहुत ही लाभ होगा। अथवा भगवान गणपति गजानन गणेश जी का संकट नाशन श्री गणपति स्तोत्रम और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना शुरू कर दें, आप सबको बहुत ही लाभ होगा। इस साल जितना हो सके आप पेड़ लगाएं। मिथुन राशि वाले को तो हम वैसे भी कहते हैं कि कुछ ना कर पा रहे हैं, तो जितना हो सके गार्डनिंग करें, पेड़ लगाएं, पौधों में पानी डालें, जो पेड़ खत्म होने की कगार पे उनको बचा लें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। आप सबको वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय विधि माता, जय महादेव।